स्कूल चलाना सिर्फ ना पढ़ाई नहीं होता, फीस का हिसाब, पेंडिंग पेमेंट्स और फाइनल रिपोर्ट्स, यही रोज की सबसे बड़ी टेंशन होती है। अक्सर इन सब के लिए एक अलग एम्प्लॉय रखना पड़ता है, लेकिन सोचिए अगर उस एम्प्लॉय की एक महीने की सैलरी के आधे खर्च में ही आपको एक ऐसा पावरफुल सिस्टम मिल जाए जो फीस कलेक्शन से लेकर टीचर की सैलरी, प्रॉफिट और लॉस रिपोर्ट्स तक सब कुछ सिर्फ एक क्लिक में मैनेज कर दे। एक बार का इन्वेस्टमेंट, कोई मंथली या ईयरली रिकरिंग फी नहीं, एक ही डैशबोर्ड, पूरी स्कूल मैनेजमेंट। इस वीडियो में आप देखेंगे एक कंप्लीट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का रियल एडमिन वॉक थ्रू, फीचर्स, वर्किंग और हर मॉड्यूल का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आप स्कूल को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। ये है इस वेबसाइट की फ्रंट एंड, मतलब पब्लिक को कौन सा वेबसाइट दिखेगी, ये आपकी स्कूल की वेबसाइट होगी। यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी होगा स्कूल का। यहाँ पर आप स्कूल की सोशल मीडिया लिंक्स को ऐड कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप एडमिन पैनल पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर स्कूल का नाम और यहाँ पर मेन्यू बटन होगा। ये वेबसाइट कंप्लीटली डायनामिक होगा, मतलब इसमें जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं वो अपनी एडमिन पैनल से जाकर आप चेंज करेंगे एंड आपके फ्रंट एंड पर वो डिस्प्ले होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर एक बैनर होगा। ये बैनर आप एडमिन पैनल से चेंज कर सकते हैं। अबाउट अस में अबाउट अस पेज खुलेगा। इसको मैं खोल के दिखा देता हूं आपको। ये अबाउट अस पेज होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एकेडमिक्स में आप सिलेबस, एग्जाम रूटीन एंड एग्जाम रिजल्ट्स के जो भी पीडीएफ फाइल एंड डेटा होगा आप यहाँ पर दे सकते हैं एंड आपके स्टूडेंट्स वहाँ से वो सब डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होगा। आपके स्कूल की जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा वो यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर स्कूल की इन्फॉर्मेशन एंड यहाँ पर उसका आप गूगल मैप की लोकेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एंड यहाँ पर 3 बॉक्सेस होंगे जिस पर आपका एग्जाम सिलेबस, चेक रिजल्ट्स एंड एग्जाम रूटीन की ऑप्शन होंगे जो इस एकेडमिक मेन्यू के अंदर है। जिस पर भी क्लिक करना है स्टूडेंट यहाँ पर क्लिक करके उसके क्लास के हिसाब से उसकी जो भी रूटीन होंगे एंड सिलेबस होंगे वो यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे एंड ये सब आप अपने एडमिन पैनल पर जब भी अपडेट कर देंगे वो यहाँ पर शो होने लगेगा। उसके बाद एग्जाम रिजल्ट पर क्लिक करते ही एग्जाम का रिजल्ट आएगा क्लास वाइज एंड यहाँ पर क्लास वाइज जो भी एग्जाम का रिजल्ट्स है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रिंसिपल डेस्क सेक्शन। यहाँ प्रिंसिपल का मैसेज डिस्प्ले होता है जिसे आप एडमिन पैनल से कभी भी अपडेट या चेंज कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स के लिए कोई इंपॉर्टेंट या मोटिवेशनल मैसेज देना चाहते हैं तो वो भी यहीं से इजीली अपडेट किया जा सकता है। इस सेक्शन में प्रिंसिपल का फोटो और प्रिंसिपल का नाम भी क्लियरली शो होता है जिसे आप जरूरत के हिसाब से ऐड या मॉडिफाई कर सकते हैं। राइट साइड में एक डिजिटल नोटिस बोर्ड पैनल दिया गया है। यहाँ जो भी नोटिसेस आप अपलोड करेंगे वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट पर डिस्प्ले होने लगेंगे। व्यू ऑल पर क्लिक करने से कंप्लीट नोटिस पेज ओपन हो जाता है जहां सारे नोटिसेस डेट वाइज प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड मिलते हैं। इसके बाद आता है टॉपर्स और स्टूडेंट अचीवमेंट सेक्शन। यहां आप स्कूल के टॉपर्स या किसी भी स्टूडेंट की अचीवमेंट्स डिस्प्ले कर सकते हैं। इस सेक्शन में स्टूडेंट का क्लास वाइज परफॉर्मेंस और मार्क्स जैसी डिटेल्स शो की जा सकती हैं जिससे अचीवमेंट्स क्लियरली हाईलाइट होती हैं। उसके बाद पेरेंट्स रिव्यू सेक्शन है जहां पेरेंट्स स्कूल के बारे में अपने फीडबैक और रिव्यूज शेयर कर सकते हैं जो ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करता है। नीचे आपको स्कूल के लाइव स्टैटिस्टिक्स दिखते हैं। टोटल स्टूडेंट्स और टोटल टीचर्स का डेटा सिस्टम ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है। स्कूल की एज और सक्सेस परसेंटेज जैसी डिटेल्स आप मैन्युअली एडिट कर सकते हैं ताकि इंफॉर्मेशन हमेशा अपडेटेड रहे। इसके बाद आता है स्कूल गैलरी सेक्शन। यहाँ आप अपने स्कूल कैंपस, इवेंट्स और एक्टिविटीज से रिलेटेड फोटोज इजीली ऐड कर सकते हैं। स्कूल के जो भी प्रोग्राम्स, फंक्शंस या डेली एक्टिविटीज होती हैं उनकी इमेजेस यहाँ अपलोड किए जा सकते हैं। एक डेडिकेटेड गैलरी पेज होता है जहां सारी फोटोज एक क्लीन लेआउट में डिस्प्ले होती हैं। व्यू ऑल गैलरी पर क्लिक करते ही कंप्लीट गैलरी ओपन हो जाती है जहां इमेजेस कैटेगरी वाइज ऑर्गेनाइज होती हैं। अब जिस भी कैटेगरी की फोटोज देखना चाहते हैं उसे इजीली फिल्टर करके व्यू कर सकते हैं। इसके बाद नीचे न्यूज सेक्शन दिया गया है। अगर आप स्कूल से रिलेटेड कोई न्यूज या अपडेट पब्लिश करना चाहते हैं तो वो यहीं से किया जा सकता है। व्यू न्यूज रूम पर क्लिक करते ही न्यूज सेक्शन ओपन हो जाता है जहां पब्लिश्ड न्यूज लिस्ट के फॉर्म में दिखाई देती है। किसी भी न्यूज को पढ़ने के लिए सिर्फ एक क्लिक करना होता है और पूरी डिटेल ओपन हो जाती है। यह है पूरी स्कूल वेबसाइट का फ्रंट एंड। नीचे फुटर सेक्शन में स्कूल से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। यही फ्रंट एंड वो वेबसाइट है जो पब्लिक, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को दिखाई देती है। स्टूडेंट्स यहां से इंपॉर्टेंट डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिसेस देख सकते हैं और स्कूल की अपडेट्स फॉलो कर सकते हैं। फ्रंट एंड पर जो भी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं उसका कंट्रोल बैक एंड से होता है।
एडमिन पैनल में जो भी अपडेट किया जाता है वो ऑटोमेटिकली फ्रंट एंड पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं बैकएंड की तरफ, जहां से एडमिन को पूरे सिस्टम का कंट्रोल मिलता है। आगे हम डिटेल में देखेंगे कि एडमिन पैनल में कौन कौन से मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं और उनसे क्या क्या मैनेज किया जा सकता है। अब देखते हैं एडमिन पैनल में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। यहां से हम पूरा एडमिन पैनल स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। ये है आपका कंप्लीट एडमिन पैनल। यहीं से आप अपनी वेबसाइट, स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्टाफ और स्कूल के फाइनेंशियल डेटा का कंप्लीट ऑडिट और मैनेजमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको फरवरी मंथ का डेटा देखना है। आप सिर्फ मंथ सिलेक्ट करेंगे, ईयर सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही अपडेट पर क्लिक करेंगे उस मंथ का सारा डिटेल्ड डेटा स्क्रीन पर आ जाएगा। यहां आप देख सकते हैं कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर्स हैं और कितना स्टाफ अवेलेबल है। साथ ही इस मंथ में कितना फी कलेक्शन हुआ है और कितने स्टूडेंट्स का पेमेंट अभी पेंडिंग है। ये सब इंफॉर्मेशन यहीं क्लियरली दिखाई देती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम जनवरी का डेटा देखते हैं तो यहां टोटल कलेक्शन और पेंडिंग स्टूडेंट्स का एग्जैक्ट नंबर शो होता है। साथ ही रीसेंट ट्रांजैक्शंस और पेमेंट रिकॉर्ड्स भी यहीं डिस्प्ले होते हैं। स्कूल के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनका कंप्लीट रिकॉर्ड भी एडमिन पैनल ऑटोमेटिकली मेंटेन करता है। इस एडमिन पैनल में हर मॉड्यूल के लिए अलग अलग डैशबोर्ड अवेलेबल है, जिससे मैनेजमेंट और भी सिंपल हो जाता है। सबसे पहले हम वेबसाइट मैनेजर मॉड्यूल देखते हैं। वेबसाइट मैनेजर का रोल ये है कि जो भी चेंजेस आप यहां से करेंगे वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट के फ्रंट एंड पर रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। ये है वेबसाइट मैनेजर का डैशबोर्ड, जहां से आप पूरी वेबसाइट के कंटेंट और लेआउट को इजीली कंट्रोल और अपडेट कर सकते हैं। फ्रंट एंड वेबसाइट पर जो भी चेंजेस आपको करने होते हैं वो सब आप वेबसाइट मैनेजर के डैशबोर्ड से इजीली कर सकते हैं। अगर आप होम पेज का बैनर चेंज करना चाहते हैं तो यहां से आप होम पेज के बैनर्स को अपडेट कर सकते हैं। मैं इस सेक्शन को थोड़ा स्प्लिट करके आपको दिखा देता हूं। एक सेकंड। अब यहां बैनर सेक्शन के अंदर होम पेज के सारे बैनर्स अवेलेबल होते हैं, जहां से आप बैनर्स को इजीली चेंज या अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रिंसिपल सेक्शन। यहां प्रिंसिपल का टेक्स्ट, प्रोफाइल और मैसेज दिया गया होता है। आप यहां जो भी चेंजेस करेंगे वो डायरेक्टली वेबसाइट के फ्रंट एंड पर डिस्प्ले होने लगेंगे। प्रिंसिपल का नाम और फोटो भी यहीं से चेंज किया जा सकता है। उसके बाद न्यूज़ एंड इवेंट्स मॉड्यूल आता है। यहाँ जो भी न्यूज़ आप पब्लिश करेंगे वो वेबसाइट के न्यूज़ सेक्शन में ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। अगर आप कोई नई न्यूज़ पब्लिश करना चाहते हैं तो यहाँ न्यूज़ की डिटेल्स अपलोड करके पब्लिश कर सकते हैं। जो न्यूज़ ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी होती है वो यहाँ लिस्ट के फॉर्म में डिस्प्ले होती है। इसके बाद आता है नोटिस बोर्ड सेक्शन। यहाँ आप जो भी नोटिस देना चाहते हैं उसकी डिटेल्स लिखकर और फाइल अपलोड करके नोटिस पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट करते ही वो नोटिस वेबसाइट पर डिस्प्ले होने लगता है। अभी यहाँ कुछ नोटिसेस ऑलरेडी पब्लिश किए गए हैं जो आप स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद आता है सिलेबस एंड रूटीन सेक्शन। यहाँ आप क्लास वाइज सिलेबस और एग्जाम रूटीन अपलोड कर सकते हैं। सिर्फ क्लास सिलेक्ट करके फाइल अपलोड करनी होती है और वो सिलेबस या रूटीन वेबसाइट पर शो होने लगता है। एग्जाम सिलेबस और एग्जाम रूटीन दोनों ऑप्शंस यहीं एक ही जगह पर मैनेज किए जाते हैं, जिससे अपडेट करना काफ़ी ईजी हो जाता है। इसके बाद आता है एग्जाम रिजल्ट्स मॉड्यूल। यहाँ आप एग्जाम का नाम और क्लास सिलेक्ट करके रिजल्ट फाइल अपलोड और पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश करते ही वो रिजल्ट वेबसाइट पर डिस्प्ले होने लगता है। इस टाइम यहाँ क्लास नर्सरी और क्लास 6th के रिजल्ट्स ऑलरेडी पब्लिश किए गए हैं, जो आप फ्रंट एंड पर क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल है स्टूडेंट अचीवर्स। अगर आप स्कूल के टॉपर्स या किसी भी स्टूडेंट की अचीवमेंट्स डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ उस स्टूडेंट के डिटेल्स ऐड किए जा सकते हैं। डिटेल्स ऐड करते ही ये इंफॉर्मेशन वेबसाइट के डेजिग्नेटेड सेक्शन में डिस्प्ले होने लगती है। इसके बाद आता है कैंपस गैलरी मॉड्यूल। यहाँ आप स्कूल कैंपस, इवेंट्स और एक्टिविटीज से रिलेटेड इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। एडमिन पैनल से इमेज अपलोड करते वक्त आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, इमेज के साथ कैप्शन ऐड कर सकते हैं और अपलोड करते ही वो इमेज फ्रंट एंड पर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होने लगती है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन होता है पेरेंट वॉइस सेक्शन। यहाँ पेरेंट्स के रिव्यूज और फीडबैक ऐड किए जा सकते हैं। पेरेंट्स स्कूल के बारे में जो भी फीडबैक देते हैं वो यहाँ ऐड करते ही वेबसाइट के पेरेंट वॉइस सेक्शन में डिस्प्ले होने लगता है। इस तरह से वेबसाइट मैनेजर के थ्रू आप पूरी स्कूल वेबसाइट के फ्रंट एंड को कंप्लीटली कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। ये एक फुल्ली डायनामिक वेबसाइट है जिसमें एडमिन पैनल से किया गया हर अपडेट डायरेक्टली फ्रंट एंड पर रिफ्लेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, जो है स्टूडेंट मॉड्यूल।
स्टूडेंट मॉड्यूल के डैशबोर्ड पर आपको टोटल स्टूडेंट्स का ओवरव्यू मिलता है। कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, कितने बॉयज हैं और कितनी गर्ल्स हैं, ये सारी डिटेल्स यहाँ क्लियरली दिखाई देती हैं। सिस्टम ये भी शो करता है कि करंट मंथ में कितने न्यू स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है। न्यू एडमिशन्स का पूरा कैलकुलेशन एक ही क्लिक में ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर आप क्लास वाइज डेटा देखना चाहते हैं तो क्लास वाइज फिल्टरिंग के थ्रू आप देख सकते हैं कि कौन सी क्लास में कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। सेक्शन वाइज फिल्टरिंग के लिए सर्च स्टूडेंट्स ऑप्शन का यूज किया जा सकता है। यहां आप क्लास और सेक्शन सिलेक्ट करके सेक्शन वाइज स्टूडेंट काउंट देख सकते हैं, जैसे ए सेक्शन, बी सेक्शन और इस तरह आगे। अगर आप नया स्टूडेंट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पर क्लिक करते ही एक सिंपल फॉर्म ओपन हो जाता है, जहां सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करके स्टूडेंट को इजीली ऐड किया जा सकता है। मैनेज सेक्शंस ऑप्शन के थ्रू आप सेक्शंस ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग सेक्शंस एडिट कर सकते हैं या उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। आईडी कार्ड जनरेशन फीचर के साथ एक ही क्लिक में पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स के आईडी कार्ड्स ऑटोमेटिकली जनरेट किए जा सकते हैं। अगर आप नई वेबसाइट सेटअप कर रहे हैं तो हर स्टूडेंट का डेटा एक एक करके मैन्युअली एंटर करना प्रैक्टिकल नहीं होता, इसलिए सिस्टम में CSV इंपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपका स्टूडेंट डेटा एक्सेल फॉर्मेट में अवेलेबल है तो आप सिंपली CSV फाइल अपलोड करके एक ही क्लिक में पूरा डेटा सिस्टम में इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रमोट स्टूडेंट फीचर। मान लीजिए आपने सिस्टम सेटअप कर लिया और 1 साल बाद एग्जाम रिजल्ट्स कंप्लीट हो गए। अब जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं उन्हें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है। इसके लिए आप क्लास सिलेक्ट करेंगे, फिर जिन स्टूडेंट्स को प्रमोट करना है उन्हें सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास और सेक्शन सिलेक्ट करना होता है। जैसे ही आप कंफर्म प्रमोशन पर क्लिक करते हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्लास और सिलेक्टेड सेक्शन में मूव हो जाते हैं। इसी प्रोसेस के थ्रू आप ईयरली प्रमोशन इजीली मैनेज कर सकते हैं। स्टूडेंट स्टेटस सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं कि कौन सी क्लास में कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं और कितने फेल हुए हैं। ये डेटा क्लास वाइज फिल्टर किया जा सकता है और रिपोर्ट को CSV फाइल में एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। ये था स्टूडेंट मॉड्यूल का कंप्लीट ओवरव्यू। अगर आप पूरा सिस्टम डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके डेमो बुक कर सकते हैं। डेमो देखने के बाद आप अपने स्कूल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिस्टम डेवलप करवा सकते हैं। अब चलते हैं टीचर्स मॉड्यूल की तरफ। टीचर्स मॉड्यूल के डैशबोर्ड पर आपको टोटल टीचर्स की काउंट और करंट मंथ में कितनी सैलरी पे की गई है ये ओवरव्यू मिलता है। यहां से आप हर टीचर का कंप्लीट प्रोफाइल देख सकते हैं, सैलरी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं और टीचर्स को सर्च भी कर सकते हैं। अगर नया टीचर ऐड करना हो तो ऐड टीचर ऑप्शन से सारी डिटेल्स फिल करके बेसिक सैलरी सेट की जा सकती है। इसके बाद आता है अटेंडेंस सेक्शन, जो सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से आप टीचर्स की अटेंडेंस मॉनिटर कर सकते हैं। अटेंडेंस के लिए 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रेजेंट, पेड लीव और अनपेड लीव। बाय डिफॉल्ट सिस्टम टीचर्स को प्रेजेंट मार्क करता है। अगर किसी दिन टीचर एब्सेंट होता है तो आप डेट सिलेक्ट करके उसे एब्सेंट मार्क कर सकते हैं। अगर एब्सेंट या अनपेड लीव मार्क किया जाता है तो जो भी डिडक्शन अमाउंट आपने सेट किया है वो ऑटोमेटिकली सैलरी से डिडक्ट हो जाता है। अगर पेड लीव मार्क किया जाता है तो सैलरी में कोई डिडक्शन नहीं होता है। अगर अटेंडेंस में टीचर को एब्सेंट या अनपेड लीव मार्क किया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग सैलरी से डिडक्शन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। एब्सेंट फी और अनपेड लीव डिडक्शन अमाउंट आप पेरोल सेटिंग सेक्शन में जाकर सेट कर सकते हैं। यहां आप पर डे एब्सेंट डिडक्शन और पर डे अनपेड लीव डिडक्शन अमाउंट डिफाइन करते हैं। उसके बाद जब भी अटेंडेंस में एब्सेंट या अनपेड लीव मार्क किया जाएगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से सैलरी कैलकुलेट करके डिडक्शन अप्लाई कर देगा। पेरोल और सैलरी सेक्शन से आप डायरेक्ट सैलरी पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जनवरी मंथ की सैलरी ऑलरेडी पेड दिख रही है। अब हम फरवरी मंथ सिलेक्ट करते हैं। यहां पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है और स्टेटस अभी पेंडिंग शो हो रहा है। जैसे ही आप पेमेंट प्रोसेस करते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली फाइनल पेएबल अमाउंट कैलकुलेट करता है और पेमेंट अपडेट हो जाता है। पेमेंट के तुरंत बाद सैलरी स्लिप भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। इस सैलरी स्लिप को आप प्रिंट करके टीचर को डायरेक्टली दे सकते हैं। इस पर प्रिंसिपल का डिजिटल सिग्नेचर पहले से अटैच्ड होता है, इसलिए मैनुअल साइन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद आता है नॉन टीचिंग स्टाफ मॉड्यूल। यहां आप नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे पियोन, ड्राइवर या किसी भी दूसरे कैटेगरी के एम्प्लॉयज को ऐड कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर टोटल स्टाफ काउंट शो होता है, साथ ही लिस्टेड स्टाफ मेंबर्स और उनकी सैलरी डिटेल्स भी दिखाई देती हैं। अगर किसी स्टाफ प्रोफाइल में चेंजेस करने हो तो यहीं से उनका प्रोफाइल एडिट भी किया जा सकता है। अगर आप नया स्टाफ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड स्टाफ ऑप्शन पर क्लिक करते ही
एक कंप्लीट फॉर्म ओपन हो जाता है जहां आप स्टाफ की सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। यहां आप स्टाफ का डेजिग्नेशन सेट कर सकते हैं, जैसे नाइट गार्ड, पियोन, अकाउंटेंट या कोई भी अदर रोल। साथ ही बेसिक सैलरी, ज्वाइनिंग डेट और स्टाफ की फोटो भी यहीं से ऐड की जा सकती है। अगर आपको डिफ़ॉल्ट डेजिग्नेशन लिस्ट के अलावा कोई नया रोल क्रिएट करना हो तो उसके लिए मैनेज रोल सेक्शन अवेलेबल है। यहां आप न्यू रोल का नाम ऐड कर सकते हैं और उस रोल के लिए सैलरी डिडक्शन रूल्स भी सेट कर सकते हैं। एब्सेंट फाइन और अनपेड लीव डिडक्शन अमाउंट आप यहीं डिफाइन करते हैं, यानी एब्सेंट डे पर कितना डिडक्शन होगा और अनपेड लीव पर कितना कट लगेगा। जैसे ही आप रूल सेव करते हैं, ये रूल लिस्ट में ऐड हो जाता है और जब भी आप नया स्टाफ ऐड करेंगे तो ये रोल सिलेक्शन के टाइम अवेलेबल रहेगा। इसके बाद अटेंडेंस का ऑप्शन भी यहाँ दिया गया है। अगर किसी पर्टिकुलर डेट पर स्टाफ एब्सेंट है तो आप उस डेट को सिलेक्ट करके एब्सेंट मार्क कर सकते हैं। सिस्टम ऑटोमेटिकली उस दिन का सैलरी डिडक्शन कैलकुलेट करके फाइनल सैलरी अमाउंट अपडेट कर देता है। सैलरी पेमेंट के लिए यहाँ डायरेक्ट पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। पे नाउ पर क्लिक करते ही पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। पेमेंट के बाद सैलरी स्लिप ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। ये प्रोसेस टीचर्स की सैलरी पेमेंट जैसा ही है। स्टाफ के लिए भी सेम तरह से पेमेंट और सैलरी स्लिप जनरेशन एक ही क्लिक में हो जाता है। इसके बाद आता है फीस मैनेजमेंट मॉड्यूल। स्टूडेंट फीस कलेक्ट करने के लिए ये डेडिकेटेड मॉड्यूल दिया गया है। डैशबोर्ड पर आपको रीसेंट कलेक्शन, आज का कलेक्शन और करंट मंथ का टोटल कलेक्शन दिखाई देता है। साथ ही लास्ट 6 ट्रांजैक्शंस का डिटेल भी डैशबोर्ड पर विजिबल होता है। किसी भी ट्रांजैक्शन के स्टेटस पर क्लिक करने से रिसीट प्रिंट करने का ऑप्शन ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाता है। जब भी आपको स्टूडेंट की फीस कलेक्ट करनी हो तो आप फीस कलेक्शन मॉड्यूल में जाएंगे। यहाँ सबसे पहले आपको क्लास सिलेक्ट करनी होती है कि किस क्लास की स्टूडेंट की फीस कलेक्ट करनी है। आप चाहें तो सेक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली स्टूडेंट का नाम सर्च बॉक्स में एंटर कर देते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उस स्टूडेंट का डेटा शो कर देता है। फिल्टर करने के बाद जिस स्टूडेंट की फीस कलेक्ट करनी है उसके सामने कलेक्ट फी पर क्लिक करेंगे। अब आप मंथ और फी टाइप सिलेक्ट करते हैं। यहाँ डिफरेंट फी टाइप्स अवेलेबल हैं, जैसे मंथली स्कूल फी, एग्जाम फी, एडमिशन फी, ट्रांसपोर्ट फी या कोई भी अदर फी या फाइन। मान लीजिए हमें जनवरी मंथ की स्कूल फी कलेक्ट करनी है तो डिटेल सिलेक्ट करके कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करते हैं। पेमेंट कंफर्म करते ही सिस्टम तुरंत रिसीप्ट जनरेट कर देता है। रिसीट पर डिजिटल सिग्नेचर ऑलरेडी अटैच्ड होता है, इसलिए मैन्युअल साइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रिंट रिसीप्ट ऑप्शन पर क्लिक करके रिसीट डायरेक्टली प्रिंट की जा सकती है और पेमेंट रिकॉर्ड सिस्टम में ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। अगर बाद में भी रिसीप्ट दोबारा प्रिंट करनी हो तो रिकॉर्ड सेक्शन से रिसीप्ट को फिर से जनरेट करके प्रिंट किया जा सकता है। स्टूडेंट का जो भी फी कलेक्शन होता है वो यहीं रिकॉर्ड होता रहता है और मंथ वाइज स्टेटस भी मार्क होता चला जाता है। इसके बाद फी स्ट्रक्चर सेक्शन आता है। यहाँ आप क्लास वाइज मंथली फी अमाउंट सेट कर सकते हैं कि किस क्लास के लिए कितनी फी अप्लाई होगी। रिपोर्ट्स एंड ड्यूज सेक्शन में आप देख सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स की फीस अभी पेंडिंग है। यहाँ अनपेड लिस्ट और पेड लिस्ट दोनों क्लियरली अवेलेबल होती हैं। अनपेड लिस्ट से आप डायरेक्ट पे नाउ ऑप्शन के थ्रू पेंडिंग फीस का पेमेंट भी प्रोसेस कर सकते हैं। पेड लिस्ट सेक्शन में जितने भी कंप्लीटेड पेमेंट्स हैं उनके रिकॉर्ड्स डेट के साथ शो होते हैं। यहीं से आप किसी भी कंप्लीटेड पेमेंट की रिसीप्ट भी डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। ये था कंप्लीट मॉड्यूल ओवरव्यू। डैशबोर्ड पर आकर आप डेली और मंथली समरी देख सकते हैं। आज का टोटल कलेक्शन, टोटल ट्रांजैक्शंस और अपडेटेड स्टूडेंट पेमेंट स्टेटस यहीं शो होता है। सारा डेटा सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। इसके बाद आता है एक्सपेंस मैनेजमेंट मॉड्यूल। यहां आप स्कूल के सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस, लैंड एक्सपेंसेस या किसी भी टाइप का ऑपरेशनल खर्चा। एक्सपेंस ऐड करते वक्त आप अमाउंट एंटर करते हैं, डेट सिलेक्ट करते हैं और अगर ज़रूरत हो तो एडिशनल नोट भी ऐड कर सकते हैं। एक्सपेंस सेव करते ही वो सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है और रिपोर्ट्स में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है। ऐड एक्सपेंस ऑप्शन के थ्रू आप रेगुलर, कस्टम या मैनुअल एक्सपेंस एंट्रीज भी कर सकते हैं। इसके बाद सिस्टम ऑडिटेड रिपोर्ट्स जनरेट करता है। रिपोर्ट सेक्शन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि करंट मंथ में कितना टोटल कलेक्शन हुआ, कितना टोटल एक्सपेंस हुआ और नेट प्रॉफिट या लॉस क्या रहा। यहाँ टोटल सैलरी पेमेंट का डेटा भी अवेलेबल होता है। आप मंथ वाइज और ईयरली बेसिस पर पूरे स्कूल का फाइनेंशियल डेटा देख सकते हैं। ईयर सिलेक्ट करके स्पेसिफिक साल की कंप्लीट रिपोर्ट निकाली जा सकती है। यहीं से आप स्टूडेंट रिपोर्ट्स,
फी रिपोर्ट्स, एक्सपेंस रिपोर्ट्स और सैलरी रिपोर्ट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। रिपोर्ट और ऑडिट सेक्शन का मेन बेनिफिट ये है कि पूरे स्कूल का डेटा सिर्फ एक क्लिक में जनरेट हो जाता है। मैनुअल रजिस्टर्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं, एक्सेल शीट्स मैनेज करने की जरूरत नहीं। सारी डिटेल्स एक ही डैशबोर्ड पर विजुअल फॉर्मेट में अवेलेबल होती हैं। आप जो भी मैनुअल ट्रैकिंग करते थे वो सब सिस्टम ऑटोमेटिकली हैंडल करता है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट एंड लॉस ओवरव्यू। इसके बाद आता है ग्लोबल सेटिंग्स सेक्शन। यहाँ आप स्कूल की बेसिक डिटेल्स सेट करते हैं, जैसे स्कूल आईडी, स्कूल लोगो और प्रिंसिपल का डिजिटल सिग्नेचर। एक बार ये डिटेल्स अपलोड करने के बाद जितनी भी रिसीट्स जनरेट होती हैं उन सब में सिग्नेचर ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है। टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी स्लिप्स पर भी डिजिटल सिग्नेचर ऑटोमेटिकली ऐड होता है। अगर आप स्कूल का लोगो चेंज करते हैं तो वो फ्रंट एंड वेबसाइट पर भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। ग्लोबल सेटिंग्स से किया गया हर चेंज सिस्टम के बाकी सेक्शंस में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है। राइट साइड में एडमिन पैनल पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये था कंप्लीट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल वॉक थ्रू। अगर आप सिस्टम को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और डेमो बुक कर सकते हैं। और अगर आप अपने स्कूल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई कस्टमाइजेशन या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें या कमेंट के थ्रू हमें बताएं कि कौन सा मॉड्यूल आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।